क्या कुदरत का एक मौजिज़ा अब घर में खुशियां लाएगा, या ये मौजिज़ा महक के हाथ में एक ऐसा हथियार बन जाएगा जो पूरे घर को गुलाम बना लेगा। दोस्तों, ड्रामा सीरियल मेरी बहू के आज के एपिसोड में कहानी ने एक ऐसा पलटा खाया है जिसने सबको हैरान कर दिया है। कहानी की शुरुआत इस हंगामी सूरत हाल से होती है जब घर में महक की तबीयत अचानक बिगड़ जाती है और वो बेहोश हो जाती है। शाहवीर और अलमीर बना कोई देर किए महक भाभी को गाड़ी में डालते हैं और अस्पताल की तरफ भागते हैं, जबकि आर्यान भी उनके साथ होता है। घर में पीछे आसिफ साहब परेशानी के आलम में फबीहा को बुलाकर पूछते हैं कि फबीहा, सच सच बताओ, आखिर हुआ क्या है। आसिफ साहिब को शक होता है कि शायद बहुओं के किसी झगड़े की वजह से महक की ये हालत हुई है, लेकिन फबीहा कसम खाकर यकीन दिलाती है कि बाबा जान, मुझे नहीं पता, हमारे बीच ऐसी कोई बात नहीं हुई जिससे उनकी तबीयत इतनी बिगड़ जाए। दूसरी तरफ जब वो लोग अस्पताल पहुंचते हैं और डॉक्टर्स महक का मायना करते हैं तो बाहर खड़े आर्यान की जान निकली जा रही होती है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर बाहर आते हैं और आर्यान के कंधे पर हाथ रखकर कहते हैं कि घबराने की बात नहीं है, बल्कि आपको अपनी मसल्स का बहुत ख्याल रखना चाहिए। डॉक्टर आर्यान से कहते हैं कि ऐसी हालत में उन्हें किसी भी किस्म का स्ट्रेस या टेंशन नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि ये उनकी सेहत के लिए खतरनाक है। आर्यान हैरान होकर पूछता है कि डॉक्टर साहब, आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि महक को हुआ क्या है। तब डॉक्टर मुस्कुराकर वो खुशखबरी सुनाते हैं जिसने आर्यान की दुनिया बदल दी। डॉक्टर बताते हैं कि मुबारक हो, आप बाप बनने वाले हैं, आपकी बीवी उम्मीद से है। ये सुनकर आर्यान को अपने कानों पर यकीन नहीं आता। वो हक्का बक्का रह जाता है और कहता है कि डॉक्टर साहब, क्या आप सच कह रहे हैं? आर्यान कहता है कि डॉक्टर्स ने तो बिल्कुल उम्मीद खत्म करवा दी थी और कहा था कि महक कभी मां नहीं बन सकती। डॉक्टर मुस्कुराकर जवाब देते हैं कि इंसान की साइंस जहां खत्म होती है वहां से कुदरत के फैसले शुरू होते हैं। ये यकीनन कोई मौजिज़ा है और लगता है कि आपकी कोई दुआ रंग ले आई है, इसलिए अब इस नामत की हिफाजत करें। ये खबर सुनते ही आर्यान खुशी से रो पड़ता है और सजदे में गिर जाता है, क्योंकि उसके घर की वीरानी अब खत्म होने वाली थी। जब यह खबर घर पहुंचती है तो आसिफ साहब भी खुशी से नहाल हो जाते हैं कि अल्लाह ने उनके घर को वारिस देने का फैसला कर लिया है। लेकिन दोस्तों, असली ड्रामा और सियासत तो अब शुरू होती है जब महक अस्पताल से घर वापस आती है। होना तो ये चाहिए था कि इस नामत के मिलने पर महक के दिल में नरमी आती और वो घर वालों के साथ अच्छा रवैया रखती, लेकिन महक ने उस खुशखबरी को अपनी हुक्मरानी मजबूत करने और अपनी पुरानी दुश्मनियां निकालने का जरिया बना लिया है। डॉक्टर्स ने महक को सख्ती से बेड रेस्ट का कहा है और यही महक का सबसे बड़ा हथियार बन गया है। आर्यान ने घर आते ही फबीहा और ईमान को उकठा किया और साफ अल्फाज में अपना फैसला सुना दिया। आर्यान ने कहा कि डॉक्टर ने महक को मुकम्मल आराम का कहा है, इसलिए आज के बाद महक घर का कोई काम नहीं करेगी और न ही बिस्तर से उठेगी। अब घर की सारी जिम्मेदारी तुम दोनों पर है और तुम्हें महक का हर वक्त ख्याल रखना होगा। यहाँ महक ने मौका का फायदा उठाते हुए अपना पुराना वार दोबारा किया और ईमान को अपने पास बुलाया। महक ने बड़ी यारी से ईमान से कहा कि देखो ईमान, तुम जानती हो कि डॉक्टर ने मुझे बेड रेस्ट का बता दिया है और फबीहा अकेली इस पूरे घर को नहीं संभाल सकती, क्योंकि उससे इतना काम नहीं होता और वो थक जाती है। इसलिए अब तुम्हारे पास कोई और रास्ता नहीं है, तुम्हें अपनी जॉब छोड़नी ही पड़ेगी और घर संभालना पड़ेगा। महक को दरअसल कहीं से यह खबर मिल गई थी कि ईमान की आपस में प्रमोशन होने वाली है और वो तरक्की करने वाली है। ये बात महक से हजम नहीं हो रही थी, इसलिए वो इस जस्तजू में है कि किसी तरह ईमान को घर बैठा दे। महक ने जज्बाती कार्ड खेलते हुए कहा कि अगर तुम जॉब पर जाती रही तो घर के काम कौन करेगा और मेरी खिदमत कौन करेगा? अब मेरा नहीं बल्कि इस घर के आने वाले वारिस का सवाल है, इसलिए तुम्हें कुर्बानी देनी पड़ेगी। ईमान ने जब यह सुना तो उसने समझाने की कोशिश की कि भाभी, मैं घर के कामों के लिए कोई अच्छी सी मुलाजमा रख देती हूँ, मैं उसकी तनख्वाह अपनी जेब से दूंगी, लेकिन मैं अपनी जॉब नहीं छोड़ सकती क्योंकि मेरी प्रमोशन होने वाली है। लेकिन महक ने फौरन रोना धोना शुरू कर दिया और पेट में दर्द का बहाना बनाकर चीखने लगी। महक ने कहा कि तुम मुझे गैर औरतों और मुलाजिमों के रहम व करम पर छोड़ना चाहती हो, तुम्हें मेरी और मेरे बच्चे की कोई फिक्र नहीं है। महक की चीखें सुनकर आर्यान भागता हुआ कमरे में आया और उसने बना कुछ सोचे समझे ईमान पर चलाना शुरू कर दिया। आर्यान ने कहा कि ईमान, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम अपनी नौकरी की खातिर मेरी बीवी की जान खतरे में डाल रही हो। अगर मेरी बीवी या बच्चे को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। आर्यान ने साफ कह दिया कि इस घर में अब कोई मुलाजमा नहीं आएगी और न ही तुम जॉब पर जाओगी। यहां तक कि आसिफ साहब जो पहले ईमान की जॉब के हक में थे, अब वो भी पूते की खुशी में जज्बाती हो गए हैं। महक ने आसिफ साहब को भी ये कहकर डरा दिया है कि अगर मुझे आराम न मिला और मुझे टेंशन हुई तो बच्चे को नुकसान हो सकता है। इसलिए अब आसिफ साहब भी ईमान के पास आते हैं और हाथ जोड़कर कहते हैं कि बेटी, मैं जानता हूं कि तुम्हारे साथ ज्यादती हो रही है, लेकिन खुदा के लिए इस बार मेरी बात मान लो। ये कुछ महीनों की बात है, तुम महक का साथ दो और जॉब छोड़ दो। आसिफ साहिब कहते हैं कि मैं अपने घर के चिराग को बुझते हुए नहीं देख सकता, इसलिए तुम्हें ये कुर्बानी देनी होगी। ईमान अब बहुत बुरी तरह फंस चुकी है और वो एक दौराए पर खड़ी है। एक तरफ उसका करियर, इसकी मेहनत और उसकी प्रमोशन है, और दूसरी तरफ घर का दबाव और एक मासूम जान की जिम्मेदारी।
अगर वो इनकार करती है तो सब कहेंगे कि ये घर की खुशियों की दुश्मन है, और अगर मानती है तो उसकी अपनी पहचान खत्म हो जाएगी। दूसरी तरफ फबीहा की हालत भी रहम के काबिल है, क्योंकि महक ने उसे अपनी जाती खादमा बना लिया है। महक सारा दिन बिस्तर पर लेटी रहती है और फबीहा को हुक्म देती है कि मेरे पांव दबाओ, मेरे लिए जोश लाओ। अगर फबीहा जरा सी भी देर करती है तो महक आर्यान से शिकायत लगा देती है कि ये मेरा ख्याल नहीं रख रही। अब घर के हालात मुकम्मल तौर पर महक के कंट्रोल में हैं। वो अपनी बीमारी और हिम्ल का ड्रामा रचाकर सबको अपनी उंगलियों पर नचाएगी। महक अब ये साबित करना चाहती है कि वो घर की मलका है और बाकी सब उसकी रियाया हैं। अब देखना यह है कि क्या ईमान इस जज्बाती ब्लैकमेलिंग में आकर अपना इस्तीफा दे देगी, या फिर वो कोई ऐसा रास्ता निकालेगी जिससे उसकी जान भी बच जाए और घर भी चलता रहे।